इसके बाद दूसरा मोड है हीट ट्रांसफर का कन्वेक्शन। तो जब भी आपका फ्लूइड का मोशन होगा या मूवमेंट होगा तो उस दौरान टेम्परेचर डिफरेंस के कारण यदि हीट ट्रांसफर होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका कन्वेक्शन। जैसे कि यहाँ पर आपने आग जलाया है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अंदर में जो फ्लूइड है वो क्या है, गर्म हो रहा है। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है, उनका मोशन हो रहा है और इसके थ्रू क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। विद इन क्या हो रहा है, आपके फ्लूइड में ही आपका क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। क्यों? क्योंकि जो फ्लूइड है उसका मोशन हो रहा है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो ये जो ट्रांसफर है हीट का, उसको आप बोलोगे कन्वेक्शन। उसके बाद है कन्वेक्शन के टाइप। दो टाइप्स के होते हैं कन्वेक्शन, एक होता है फ्री कन्वेक्शन और दूसरा होता है फोर्स कन्वेक्शन। तो फ्री कन्वेक्शन में क्या होता है, जो आपका हीट ट्रांसफर होगा यहाँ पर क्या होगा, नेचुरली होगा। लेकिन यहाँ पर फोर्स कन्वेक्शन में आप क्या करते हो, कोई सा भी एक एक्सटर्नल डिवाइस आप लगा देते हो जिसके जरिए क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर फोर्स कन्वेक्शन में आप क्या करते हो, या तो आप फैन या फिर पंप का यूज करते हो। जैसे कि यहाँ पर एक हॉट आपने एग रखा है, अब ये क्या होगा, कुछ समय बाद ठंडा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। लेकिन आपको क्या करना है, ये हॉट एग को जल्दी ठंडा करना है तो आप क्या कर देते हो, फैन लगा देते हो, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ का जो हीट है एग का वो क्या है, जल्दी बाहर फ्लो करता है। इसके बाद है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये इक्वेशन आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को डिफाइन करता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे H जो है वो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। ए क्या है आपका, जिस भी सरफेस के थ्रू आपका हीट फ्लो हो रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक सरफेस है, यहाँ पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ H होगा, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। अब ये वाला जो सरफेस है आपका, ये वाला, ठीक है, ये सरफेस, इसका एरिया कितना है A। ये सरफेस का टेम्परेचर कितना है आपका TS और ये फ्लूइड का टेम्परेचर कितना है TF। तो आप Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, H इंटू A इंटू सरफेस टेम्परेचर माइनस फ्लूइड का टेम्परेचर। तो इतने रेट से क्या है, आपका हीट फ्लो हो रहा है इस हॉट सरफेस से इस फ्लूइड में, ठीक है। यदि आपका ये वाला सरफेस ज़्यादा गर्म होगा और आपका फ्लूइड ठंडा होगा तो हीट किधर से फ्लो होगा, आपके सरफेस से इस फ्लूइड में। उसके बाद ये सारे एप्लीकेशन है कन्वेक्शन में। हम बेसिकली पावर प्लांट में इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। यदि इंडस्ट्री की बात करें, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी हम इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है एक स्टील पाइप है और इसका डाया कितना दे दिया है आपको, 5 सेंटीमीटर, और ये इसका टेम्परेचर कितना है इस पाइप का, आपका है 400 केल्विन। और यहाँ पर रूम है, ठीक है, ये रूम में रखा गया है। अब ये रूम का एयर का टेम्परेचर कितना है, यहाँ पर एयर है तो इसका टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। अब यहाँ पर ये जो पाइप है आपका, इसकी लेंथ आप ले लो 1 मीटर। अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना दे दिया है, 6.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। यहाँ पर 2 बार वॉट आ गया है, सॉरी। तो यहाँ पर गिवन डेटा नोट कर लेंगे सबसे पहले। अब डी, अब देखिए सरफेस एरिया क्या होगा, ये रॉड पूरा गर्म है तो इसका जो भी पूरा आउटर जो सरफेस है उसको लेना पड़ेगा। तो इसको कैसे ले सकते हो आप, इसको पूरे आउटर एरिया को आपको क्या लेना पड़ेगा, पाई इंटू डी इंटू एल, ठीक है। ये पूरा सरकमफ्रेंस, ठीक है, ये सरकमफ्रेंस और इसकी लेंथ। तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 0.05 मीटर में, और एल कितना दे दिया है, 1 मीटर। तो इसके जरिए आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने अभी जस्ट देखा है कि यदि आपको कन्वेक्शन के कारण जो हीट ट्रांसफर निकालना है वो कैसे निकाल सकते हो आप, Q इज इक्वल टू HA T सरफेस माइनस T फ्लूइड। अब यहाँ पर फ्लूइड क्या है आपका, एयर है। तो यहाँ पर H कितना दे दिया है, यहाँ पर देखिए H ये गिवन है तो यहाँ पर 6.5, ठीक है। एरिया आपने यहाँ से निकाला है अभी, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 0.05 इंटू 1, ठीक है, इंटू सरफेस टेम्परेचर कितना है इस पाइप का 400, और फ्लूइड का टेम्परेचर जो कि एयर है कितना है आपका 300 केल्विन। यदि आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 102.05 वॉट।